गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 5 का, डेट इज़ कॉल्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट में जब भी हम कोई पॉइंट आउट करेंगे तो उसमें हम यूनिट 4 जो कि आपका फॉल्स था, फेल्योर था, और उसके बाद हम किस तरह से कोऑर्डिनेटर चूज किए, उसके बाद का ये यूनिट आता है कि व्हाट इज़ द एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट था क्या? तो एग्रीमेंट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो एक्चुअल में है क्या? तो डेट इज़ कॉल्ड नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जिस तरह से प्रोटोकॉल्स जो होता है ना, उसी तरह से आपका एग्रीमेंट होता है किसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। ये एग्रीमेंट इस तरह से होता है कि जैसे कोई भी सेंडर रिसीवर है, वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल किस तरह से यूज़ करेगा, किसको वेट करेगा, किसको होल्ड करेगा, किसकी वैल्यू जनरेट करेगा, किस प्रोसेसर्स को आइडियल रखेगा, किस प्रोसेसर्स को वो यूज़ करेगा, दिस ऑल अबाउट फॉर द एग्रीमेंट। तो इस तरह से जो एग्रीमेंट है, वो जो हमारा कंटेंट्स है वो इतने हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट से इस यूनिट में, देन फिर बाइजेंटाइन फॉल्ट्स है, फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंसस है, देन फिर एंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट है, रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट है, मल्टीकास्ट है, और फिर कोरबा केस स्टडी है। तो एक एक पॉइंट करके हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। अगर मैं अब डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट की बात करूँ तो ये है क्या एक्चुअल में? तो ये एक इलेक्ट है किसके लिए? कोऑर्डिनेटर को चूज करने के लिए। ठीक है, कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट है ये यूज करता है, दिस इज यूज टू इलेक्ट अ कोऑर्डिनेटर प्रोसेस और डिसाइडिंग टू कमिट ए ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये डिसाइड करता है कि वो कमिट होगा या अबॉर्ट होगा। मतलब वो आपका क्या है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। दिस ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट का था तो डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गया कि ये कोऑर्डिनेटर यूज़ करता है, और कोऑर्डिनेटर वही है जो आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर, शेड्यूलर और फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर, ये तीनों को ये मेंटेन करता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटर की तरह। सेकंड पॉइंट आता है कि इट यूजेज अ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मीन्स कि ऐसा नहीं कि खुद से ही अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। ये क्या मेजॉरिटी मतलब? मेजॉरिटी मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, आपके सिस्टम अटैच है, उसमें ये वोटिंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू? वोटिंग मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट होगा। और वो वोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्शन एल्गोरिदम और बुली एल्गोरिदम, विच कैन टॉलरेट अ फॉल्टी प्रोसेस, जो कि फॉल्टी प्रोसेस को टॉलरेट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेटर हो गया क्या कि सारे सिस्टम्स जितने भी अटैच हैं उन सिस्टम में से सबकी बहुमत के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा ही विल चूज, ये चुना जाएगा। ठीक है, और देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मैसेजेस इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। नाउ अब इस एग्रीमेंट में ये जो एग्रीमेंट आया वो क्यों आया? कोई भी एग्रीमेंट जब बनता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई भी सर्वर है या कोई भी सिस्टम है, वो इट में भी पॉसिबल कि वो अच्छा से वर्क नहीं कर रहा, या अगर वर्क कर रहा और सपोज करिए फेल हो जाता, देन व्हाट टू डू। तो दिस ऑल अबाउट द फॉल्ट्स। ये सारे फॉल्ट्स को वो रोक कर सिस्टम को स्मूथ वो चलाता है। ठीक है, बट हाउ, किस तरह से? तो उसी में बाइजेंटाइन साहब ने दिया कि इस तरह के फॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? बाइजेंटाइन फॉल्ट्स बोलते हैं। किस तरह के फॉल्ट्स को? ठीक है, तो बाइजेंटाइन फॉल्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस कर रहा है, डेट इज कॉल्ड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, इज द फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इज अ फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टू रिच कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस क्या है? एग्रीमेंट ऑन द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कहाँ से आ जाएगा? वो रिपीटिशन से आ जाएगा। रिपीटिशंस पे सेम वैल्यू रहती है जो प्रोसेसर्स के साथ रहती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि BFT इज द फीचर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टू रीच कॉन्सेंसस इवन व्हेन सम ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क फेल। जो नेटवर्क फेल होता है तो कुछ नोड के कारण ही होता होगा, विच सम ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क फेल टू रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्ड विथ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इस तरह के फॉल्ट जब कोई भी हमारा सेम वैल्यू को रिपीट होते रह गया और वो भी अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा, देन दैट फॉल्ट्स इज कॉल्ड द बाइजेंटाइन फॉल्ट्स। ठीक है,
अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो क्या है कि बहुत सारे इसमें फॉल्ट्स और अटैक्स होते रहते हैं, मैलिशियस अटैक्स होते हैं, देयर आर सो मैनी फॉल्ट्स लाइक रिसोर्स के लिए एक्टिवेशन नहीं आ रहा, या फिर हमारा प्रोसेसर वर्कआउट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं है। तो दिस ऑल आर द फॉल्ट्स हमारा, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारा फॉल्टी नोड होता है, जो भी फॉल्टी नोड होता है वो एग्जिबिट करता है आर्बिट्ररी बिहेवियर। आर्बिट्ररी बिहेवियर इज़ नथिंग बट इट्स वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, कि उसके एग्रीमेंट वैल्यू क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अब डिस्कस करेंगे तो जो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस होता है वो कब अचीव होगा, व्हेन एन इनकमिंग मैसेज इज रिपीटेड बाय ऑल द नोड्स। अगर सारे नोड्स के लिए जब इनकमिंग मैसेज रिपीट होता है देन दिस फॉल्ट में बी अकर। कहता इफ़ ए नोड इज रिपीटिंग द इनकमिंग मैसेज, अगर वैसा नोड जो इनकमिंग मैसेज के लिए रिपीटिशन कर रहा हो एंड डैट मीन्स इज़ नॉट फॉल्टी और मैलिशियस, और वो नोड है जो फॉल्टी भी नहीं है और मैलिशियस भी नहीं है। तो अगर इस तरह से अगर सारे जो यूज़र्स होते हैं अगर वो इनकमिंग मैसेज को रिपीट करते हैं तो जो नेटवर्क रूल्स बोलता है वो क्या बोलता है कि दिस इज़ द नेटवर्क रूल्स आउट द इशू ऑफ बाइजेंटाइन नोड्स। उस तरह के नोड्स को जो पार्टिकुलर फॉल्टी भी नहीं है और हमेशा वो मैसेज को रिपीट करते जा रहा, तो दिस टाइप्स ऑफ कॉल इज कॉल्ड बाइजेंटाइन नोड्स, एंड थ्रू दैट नोड if any faults is occur then that faults is called Byzantine faults, ठीक है। तो बाइजेंटाइन फॉल्ट्स क्लियर हो गया। तो इसी फॉल्ट्स को अब रोकने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड द बाइजेंटाइन एग्रीमेंट। अब देखते हैं बाइजेंटाइन एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेंसस प्रॉब्लम है, मतलब जो फॉल्टी नोड को जो रिपीटिशन कर रहा था, ठीक है, जो फॉल्टी नोड को रिपीटिशन कर रहा था वो क्या बोलता है कि ऐसा सपोज करें कि बहुत सारा प्रोसेस है P1 टू PM तक इज द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसर्स इन द सिस्टम। अब सिस्टम में सारे प्रोसेस ऐसे होंगे जिसमें से कुछ प्रोसेस फॉल्टी होंगे और कुछ प्रोसेस अनफॉल्टी होंगे। अनफॉल्टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, P डॉट वैल्यू। तो रिक्वायरमेंट क्या आ रहा किसी भी डिवाइस का कि डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम जो होता है वो लेट्स ईच प्रोसेसर्स P compute से वैल्यू P डॉट ए ऐसा सच दैट कि व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम टर्मिनेट्स, इस तरह के जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो उसको टर्मिनेट्स करता है। और इसके लिए दो कंडीशन उन्होंने लगाया। पहला कंडीशंस क्या है कि एग्रीमेंट वैल्यू, कि हर एग्रीमेंट की एक वैल्यू होगी, मतलब एवरी प्रोसेसर्स P हैज़ अ और Q हैज़ अ वैल्यू लाइक Q डॉट ए और इक्वल टू P डॉट ए, मतलब सेंडर और रिसीवर का। देन आफ्टर डैट कि सेकंड में जब भी कोई एग्रीमेंट वैल्यू होगा किसी भी फंक्शंस का इनिशियल वैल्यू का, तो ये होगा P डॉट वैल्यू ऑफ नॉन फॉल्टी प्रोसेसर, मतलब हर नॉन फॉल्टी प्रोसेसर्स का अपना एक वैल्यू होगा और इसी तरह से उसमें क्या करेगा, वो वैल्यू को यूज़ करेगा। अगर वो वैल्यू बार बार चेंज होता रह गया इसका मतलब कि वो प्रोसेसर रिपीटिशन के अलाउ कर रहा, और वही देखेगा कि अगर वो प्रोसेसर हमारा फॉल्टी है या वो प्रोसेसर हमारा मैलिशियस बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द बाइजेंटाइन एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ अब इसी में अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाइजेंटाइन एग्रीमेंट का कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइजेंटाइन एग्रीमेंट, तो बोलता है ऐसा एज्यूम करो कि कोई एक प्रोसेसर्स है, ठीक है, फील्ड प्रोसेसर्स कैन सेंड आर्बिट्ररी मैसेज, बार बार मैसेज भेज रहा, तो ए नॉन फील्ड प्रोसेसर ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ए मैसेज। जो नॉन फील्ड प्रोसेसर होता है वो ऑलवेज रिस्पॉन्ड करता है विदिन T सेकंड में। जब कोई भी प्रोसेसर रिसीव करता है मैसेज को तो इसका मतलब क्या होगा कि इट कैन रिलायबल डिटरमाइन द सेंडर ऑफ दैट मैसेज। ये क्या है, वो रिलायबल डिटरमाइन है उस मैसेज को सेंड करने के लिए। सो दिस ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ अब इसी में होता है एक रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट, ठीक है, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। ओके।